बच्चों अब बात कर रहे हैं सेल्फ एनर्जी की, यानी कि स्व ऊर्जा की। स्व ऊर्जा, स्व गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसे देखेंगे, कैसे निकालेंगे? सेम पैटर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं निकालने जा रहा हूं आपके खोखले गोले की स्व ऊर्जा क्या होगी, सेल्फ एनर्जी क्या होगी। तो खोखले गोले की स्व ऊर्जा देखने के लिए मुझे यह समझना पड़ेगा कि आखिर खोखला गोला बना कैसे है। तो क्या हुआ होगा कि आपके अनंत से द्रव्यमान आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से आ रहे हैं, और एक आर परिधि पे आके एकत्र हो रहे हैं। अब मान लेते हैं इस क्रिया में ये क्रिया हो चुकी है। मान लेते हैं खोखला गोला जो अपने पास है, इसका कुल द्रव्यमान कैपिटल एम है। तो कुल द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम है। कुल द्रव्यमान तो कैपिटल एम है। अब ये प्रोसेस हो रहा है, तो क्या हो रहा है? अनंत से आपके द्रव्यमान इकट्ठे हो रहे हैं, आ रहे हैं, और एक आर, आर परिधि पे, ये आर यानी कि इस वृत्त के जिसकी त्रिज्या आर है, इसके परिधि पर एकत्रित हो रहे हैं। इस प्रोसेस में किसी टाइम पर जो है परिधि पे एकत्रित जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी स्मॉल एम है। किसी इंस्टेंट पे, मैं कह रहा हूं किसी इंस्टेंट पे कितना है? स्मॉल एम है। तो स्मॉल एम है। अब क्या होगा? मैं कह रहा कि एक डीएम मास है जो अनंत से लाया जाएगा और इस पे पूरा वितरित हो जाएगा। ठीक, तो इस डीएम मास को अनंत से लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, वो वर्क कितना होगा? अब देखो, क्योंकि ये एम मान पूरा आपका सतत मान जो है वितरित है, तो हमने, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तब मैंने आपको ये बात समझाई भी थी कि ऐसी परिस्थिति में हम ये मान सकते हैं कि बिंदु द्रव्यमान है। तो इस पूरे चीज को हम बिंदु द्रव्यमान की तरह मान सकते हैं। और ये द्रव्यमान बेटा कहाँ केंद्रित बताया था मैंने आप लोगों को? ये मैंने बताया था कि ये द्रव्यमान मान लो कि केंद्रित है इस वृत्त के केंद्र पे या इस खोखले गोले के केंद्र पे। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं अभी दिमाग में, है ना, वर्चुअली, आभासी तौर पर। तो ये मान लेता हूं कि ये यहां पर केंद्रित है, और डीएम मास कहां से आ रहा है? डीएम मास अनंत से आ रहा है। तो ऐसे में काम कितना करना पड़ेगा? सीधी सी बात है यार, जो अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अनंत से कहां लाके रख रहे हैं? यहां पे। तो ये मान लेता हूं कि ये जो एम मास है सारा कंसेंट्रेटेड यहां है, डीएम यहां है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही काम करना पड़ेगा। और वो कितना होगा भाई? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। आपको मैंने बताया था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो डी डब्ल्यू बराबर डी यू होगा। ये जो एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया, डी डब्ल्यू बराबर डी यू होगा, और ये डी यू बराबर होगा एम। अभी फॉर्मूला निकाला था ना, क्या फॉर्मूला था जब? माइनस का जी एम वन एम टू बाई आर पढ़े थे ना अभी, भूलना नहीं। तो मैं बिल्कुल आराम से चिल मार के पढ़ेंगे यार, ठीक है। तो अब देखो, ये है माइनस का जी स्मॉल एम डी एम बाई आर। ठीक, इतना काम किया। तो अगर डीएम मास को लाने में इतनी ऊर्जा आ रही है, तो पूरा कैपिटल एम के लिए क्या होगी? तो एम की लिमिट लगा लोगे। एम की लिमिट लगाएंगे जीरो से, पहले बिल्कुल मास नहीं था, और फिर पूरा मास कितना है? कैपिटल एम। तो जीरो से कैपिटल एम के लिए लगा लेंगे। तो क्या बननी है चीजें, आइए देख लेते हैं। तो पूरी ऊर्जा जो होगी डी यू बराबर, जिसे हम सेल्फ कहेंगे, सेल्फ सौ ऊर्जा कहलाएगी, ये सेल्फ एनर्जी बराबर हो जाएगी डी यू के इंटीग्रेशन और माइनस का जी एम डी एम, लिमिट चलनी है एम की जीरो से कैपिटल एम बाई स्मॉल आर, जो कि हो जानी है जी एम स्क्वायर बाई टू आर। कैसे आया? इंटीग्रेशन में जो बच्चों को दिक्कत है, तो देखो एम डी एम वही वाला फॉर्मूला, एम की पावर वन है तो पावर में एक जोड़ो, तो वन प्लस वन टू हो जाना है, और उसी से भाग दे दो। तो एम स्क्वायर बाई टू, और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी। ठीक है, तो ये आ गई। तो आपकी खोखले गोले की सेल्फ एनर्जी इतनी हो गई, ये सेल्फ एनर्जी हो गई। ठीक है बच्चे, ये सेल्फ एनर्जी हो गई। ठीक, यू सेल्फ बराबर कितनी हो गई? माइनस का जी एम स्क्वायर बाई टू आर, ये हो गई। आसान थी ना चीजें, समझने के लिए आसान थी ना? अब इसको हमने नोट कर लिया, ठीक बात। अब क्या करना है? अब हम ठोस गोले की देखना चाहते हैं। अच्छा, ये सेल्फ एनर्जी, अगर निगेटिव साइन का मतलब क्या है? ये देखो,
अगर इतनी एनर्जी मैं इसको सप्लाई कर दूं ना किसी तरीके से, इस ठोस गोले को मैं इतनी ऊर्जा दे दूं ना, इस, माफ कीजिएगा, इस खोखले गोले को, ना कि ठोस गोले को, इस खोखले गोले को बेटा मैं अगर इतनी ऊर्जा दे दूं ना, तो इसके हर एक पार्टिकल अनंत पे दूर हो जाएगा। तो ये बंधन ऊर्जा की तरह भी है। अगर इतनी ऊर्जा इसे दे दी जाए तो इसके हर एक कण अनंत पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान बात है समझने के लिए। ठीक, अब आगे के पॉइंट पे जाते हैं। आगे का पॉइंट क्या है कि ठोस गोले की जो स्व ऊर्जा होगी वो क्या होगी। फिर देखेंगे कॉम्बिनेशन की, आपका एक खोखला गोला है, एक ठोस गोला है, तो ऐसे निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, किस तरीके से लिखते हैं, इनको जानेंगे। देखो जेईई एडवांस के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अब नीट भी अपना थोड़ा फिजिक्स का लेवल हाई कर रहा है, एनटीए अपने फिजिक्स के जो क्वेश्चन है थोड़े हाई लेवल पे ला रहा है। तो जितनी ज्यादा आप डिटेल में चीजें समझोगे, आपको क्वेश्चन पढ़ के उतनी जल्दी पता चलेगा कि इस सवाल में कौन सा कंसेप्ट लगना है। बच्चे पढ़ लेते हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता कि कंसेप्ट कौन सा लगाएं, क्योंकि कंसेप्ट उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया होता है। तो जरूर देखें। ठीक, तो अब ठोस गोले का डेरिवेशन करेंगे, इसे फटाफट से नोट करिए। बच्चों अब देखना चाहते हैं भाई कि ठोस गोले की वजह से, मतलब ठोस गोले में कुल कितनी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संचित है, जिसे हम 100 ऊर्जा कह रहे हैं। भाई आप लोगों में भी कुछ होगी। तो ठोस गोला है, ठोस गोले यानी कि पृथ्वी को भी मान सकते हैं। अगर हम मान लें कि पृथ्वी गोलाकार है, जो कि है नहीं, मानने में क्या जाता है, मान मान के तो कितना कर गए। तो बेटा देख कि ये अपने पास क्या है बच्चे, अपने पास है एक ठोस गोला है बेटा, है ना। इस ठोस गोले का निर्माण कैसे हुआ, अनंत पे बहुत सारे कण थे, अनंत से आते गए, इकट्ठे होते गए, गोले की शेप ले ली। तो जैसे हमने पहले कहा था, अब यहां पे क्या हो रहा है, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो मैं कह रहा हूं मेरे पास एक कैपिटल एम मास का ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ऐसे बना लिया। ठीक, बनाने में क्या जाता है, ऐसे बना लेते। तो इसकी पूरी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, और इसका कुल द्रव्यमान क्या है, कुल द्रव्यमान है आपका इसका बेटे कैपिटल एम। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है ना, यहां तक की कोई समस्या की बात नहीं है ना भाई लोगों। तो बेटे देखो प्यारे बच्चों, ये कैपिटल एम हो गई, त्रिज्या कैपिटल आर है। अब बन कैसे रहा होगा कि अनंत से कण आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं पर, और फिर गोला बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पे, किसी क्षण पर इसका जो द्रव्यमान है एम है, और डीएम मास आया, कितना मास आया, डीएम मास आया। ये डीएम मास इस पे ऐसे पूरी तरीके से फैल गया, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस भी बढ़ी, वो डीआर से बढ़ गई। ठीक, अब इस डीएम मास को अनंत से इस तक लाने में कितना कार्य किया गया होगा, उसको देखते हैं। वही कार्य बराबर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा जो संचित हो गई। ठीक है, तो बेटा देखो, ये डीएम मास को अनंत से एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया, वो एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया, यानी कि बाह्य कारक ने जो काम किया। देखो अब ये ठोस गोला है ना, जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम है। तो बेटा हम ये मान सकते हैं कि ये ठोस गोले को किससे रिप्लेस कर दो, अपना एक बिंदु द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान कितना है, एम है, और कहां रखा है आपका, ये केंद्र पे रखा है। तो वहां से वहां तक लाने में किया गया कार्य जो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, जो कि डी यू के ही बराबर है, बराबर होगा माइनस का जी स्मॉल एम डी एम बाई आर। ठीक, पहले की तरह ही आया है। अब दूसरी बात समझो, अब डीएम की वैल्यू क्या है, यानी कि इस डीआर त्रिज्या में, इस डीआर थिकनेस में कितना डीएम उपस्थित है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि इस गोले की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो बराबर क्या होगा, एम बाई वी। ठीक, वी क्या है, वॉल्यूम, तो वो हमने मान ली रो इसकी डेंसिटी है। तो अगर रो डेंसिटी है, तो इसे डीआर थिकनेस का जो गोलीय कोश बन रहा होगा ना, गोलीय कोश समझ रहे ना, गोलीय कोश जो बन रहा होगा, उस गोलीय कोश का द्रव्यमान कितना होगा, तो उस गोलीय कोश का वॉल्यूम कितना होगा, उसे हम कह रहे हैं डीवी, और वो बराबर किसके होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, वो तो इसका क्षेत्रफल हो गया, और गुणा टी आर, वो इसका वॉल्यूम हो गया। आसान बात,
समझ में आती है ना? तो ये हो गया भाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो इसमें ही होगा डीएम मास जो कि रो 4 पाई आर स्क्वायर, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के ही बराबर है डीएम मास। ठीक, ये आ गया भाई बातचीत। अब देखो ये रो की वैल्यू भी हमें पता है। रो की वैल्यू कितनी है? रो की वैल्यू है, रो की वैल्यू बाद में लगाएंगे। अच्छा एम की वैल्यू कितनी होगी? एम की वैल्यू इसको हम कैसे देख सकते हैं? एम की वैल्यू, एम बराबर क्या होगा? रो इंटू फुल वॉल्यूम। ठीक, तो बेटा एम रो को ऐसे ही रहने तो वी को क्या लिख सकते हो? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहां हमें देखने को मिल रहा है द्रव्यमान है प्रोपोर्शनल है किसके? द्रव्यमान है त्रिज्या के घन के समानुपाती। तो हम यहां से लिख सकते हैं एम बटे कैपिटल एम बराबर आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। तो स्मॉल एम बराबर हो जाएगा आपका, स्मॉल एम बराबर हो जाएगा आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब गुणा कैपिटल एम। अपने पास यहाँ पे डीएम आ चुका है, एम आ चुका है, सारी वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है। तो ये डी बराबर हो गया माइनस का जी एम है आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब और साथ में कैपिटल एम। एम की बात हो गई, डीएम रख लो 4 रो पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब ये जो रो है ना इसको भी रखा जा सकता है यहां से। तो रो बराबर हो गया एम और वी था कितना? 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब है तो ये हो जाएगा 3/4 पाई और नीचे आर क्यूब। ये रो भी रख देंगे, अगले स्टेप में रखेंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो यहां देखो आर की घात 5 हो रही है तो माइनस का जी आर की घात 5 नीचे आर क्यूब 4 पाई ऐसे ही रखा, रो की वैल्यू जैसे रखी, कैपिटल एम 4 पाई आर क्यूब ये आ गया। और कुछ बचा? ये बचा डी आर। ठीक, और ये वाला कैपिटल एम तो एम स्क्वायर हो गया। अब देखें और तो 4 पाई से 4 पाई टूट गई है ना, और डी यू बराबर आ गया माइनस का जी एम स्क्वायर, इधर आ जाएगा आर की घात 6 आर की घात 5 और यहां पर आ रहा है डी आर। ध्यान से देखें सारी चीजों को। अच्छा बच्चों एक चीज यहां पे ना अपने लोगों से मिस हो गई, वो था नीचे वाला आर। तो नीचे वाला आर को भी लगाना है तो ये हो जाएगा 4। तो डी यू बराबर जो हो गया वो बराबर हो गया माइनस का जी एम स्क्वायर आर की घात 4 बटे आर की घात 6 और डी आर। अब इंटीग्रेशन करोगे जब तो लिमिट कहां से आर वेरी कर रहा है? आर वेरी कर रहा है स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। और भैया ये स्मॉल आर से वेरी नहीं कर रहा है। पहले जब अनंत पे थे सारे कण तो गोले की त्रिज्या थी 0, कोई त्रिज्या ही नहीं थी उस समय तो भाई साहब। लेकिन इकट्ठा होता गया होता गया होता गया तो 0 से कैपिटल आर करेगा, तो 0 से कैपिटल आर लिमिट लगा देंगे। अब वही है, घात में 1 जोड़ो और उससे भाग दे दो, तो इसे लिख लेते हैं माइनस का जी एम स्क्वायर, घात में 1 जोड़ा तो हो जाएगा आर की घात 5 और उसी से यहाँ से 3 अपना खो गया हमसे, ये 3 यहाँ पे। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं तो कई बार लिखने में छूट जाता है। और यहां पर आ गया आर की घात 6 और 3 और ये 5। ठीक है, अब तो सारी चीजें आ गई। चलो तो ये 0 से कैपिटल आर करा तो ये हो गया माइनस का 3/5 कैपिटल जी एम स्क्वायर। जब रखोगे तो एक घात चली जाएगी और बच जाएगा कैपिटल आर। ये हो गई पूरी सेल्फ एनर्जी। अब नेगेटिव है इतनी दे दोगे तो गोला, आपके गोले के सारे गण अनंत पे चले जाएंगे, तो ये सेल्फ एनर्जी हो गई। अब हमने आज क्या पढ़ा है? आपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा देखी, उसके प्रकार देखे और विभिन्न निकायों के लिए कैसे निकालते हैं सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शनल एनर्जी वो जाना। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड। ठीक
ठीक है, तब तक के लिए मेहनत से पढ़ते रहिए, चैनल पे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, बाय बाय, जय हिंद।